कि अगर जो आप इस बार चूक गए तो पहले तो एक लिस्ट लगेगी, कच्ची लिस्ट पर चलता है, इसीलिए सर्वे को गांव स्तर से शुरू किया गया है और उसके बाद अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया 20 अगस्त से। आप लोग अपनी जमीनें संभाल लें, खेती को सही कर लें, उसके बाद ये चीज फार्म भरें। सर जो विदेश में रहता है कि वो नहीं आ पाया, वो क्या अपना करेगा? पासपोर्ट लगाए। मेरे पास हुस्न तो अब नहीं है, रहा होगा कभी रहा होगा, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने। हमारे देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रो पड़ना पड़ा कि इतने केसों का अंबार है, हम क्या करें क्या न करें। जिसकी पहुंच ऊपर तक है, क्या वो ऐसे भी काम करवा सकता है, गलत तरीके से सही करवा सकता है? गलत देखिए, इसमें अप्रोच नहीं चलेगी। गांव में लोग जानते होते हैं, गांव के लोग झूठ नहीं बोलते अपनी पंचायत तक, गांव के लोग झूठ नहीं बोलते अपनी चौपाल तक, गांव के लोग झूठ बोलते हैं जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफ द कैमरा। बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है। लोगों में कंफ्यूजन है कि यदि हम बिहार के बाहर हैं तो जमीन का सर्वे कैसे पूरा होगा। तो हम आपको बता दें कि जमीन का सर्वे 3 महीने के अंदर होना है। यदि आप बिहार के बाहर हैं तो जल्दी बिहार चले जाइए और जमीन का सर्वे में शामिल हो जाइए। यदि कोई कंफ्यूजन है, इसको लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह से। सर, लगातार लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि बिहार के बाहर हैं, कैसे हम जाएं वहां। नहीं, देखिए, ये सर्वे 1898 के बाद हो रहा है। 1920 तक एक सर्वे चला, अंग्रेजों का समय था। भारत में बिहार में पहली बार सर्वे हो रहा है और ये सर्वे मौजा स्तर पे होगा, खसरा स्तर से लेकर मौजा स्तर पे होगा। और इस सर्वे के बाद असली मालिक क्लैरिफाई हो जाएगा। और ये असली मालिक क्यों क्लैरिफाई करने के, नीतीश कुमार जी की क्या सोच है? उनकी एक बहुत लंबी सोच है, उनका एक बड़ा प्लान है। क्योंकि होता क्या है, अभी तक जितने मुकदमे आते हैं, जर जोरू जमीन कहावत है, तो जर पैसा, जोरू पत्नी, महिला मतलब औरत से संबंधित मामला होता है, और जमीन तो जमीन क्या है। तो जमीन के विवादों में हत्याएं होती हैं, मर्डर होते हैं, केसेस होते हैं। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट तक आते हैं, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आते हैं, बहुत चलते हैं। काउंटर मर्डर होते हैं, क्रॉस मर्डर होते हैं, उसने मेरे को मारा, हमने उसके 2 मारे, ऐसे भी होते हैं। तो ये चीज ना हो, इसी आशय से सुप्रीम कोर्ट में भी केसों की भंडार लग चुका है, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में भी भंडार लग चुका है। ये इससे बड़ी क्या होगी, हमारे देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रो पड़ना पड़ा कि इतने केसों का अंबार है, हम क्या करें क्या न करें। तो शायद उसी का परिणाम है कि आगे जो मर गया उसको नहीं रो रहे, मौत घर दे गई, उसका इलाज करना है। तो इसीलिए एक काम तो ये है, जो असली मालिक है वो पहुंचे, जो जिंदा है उसकी एंट्री हो। अब उसके साथ साथ क्या है, कुछ बेनामी संपत्तियां हैं जमीनों में, कुछ क्योंकि अब बैंकों में पैसा कोई एक्स्ट्रा रख नहीं सकता, ज्वेलरी की लूटपाट हो जाएगी घर में, गाड़ के जमीन में रख नहीं सकते, कब विमुद्राकरण हो जाए, डिमोनेटाइजेशन हो जाए, ये है। तो इसलिए इन सब से बचने के लिए लोग जमीन खरीद लेते हैं, अपने नाम, बेटे के नाम, बहू के नाम, नाती पोतों के नाम, फिर इससे भी एक्स्ट्रा आ जाती है। भाई, लक्ष्मी जिस पर वर्षा करती है वो तो वर्षा करती है, वो क्या करे अब लक्ष्मी जी को। तो सरकार जमीन ले लेगी जो हाँ, बेनामी संपत्ति जो अब तक नौकरों के नाम, मजदूरों के नाम, चपरासी के नाम, चौकीदार के नाम, घर पे काम वाली के नाम, नौकर के नाम, किसी के नाम कर रखी है, वो क्लियर हो जाएगी और डिजिटल हो जाएगा। तो भ्रष्टाचारी लोगों की आफत आने वाली है, बेनामी संपत्ति वालों की आफत आने वाली है, वो सारा हो जाएगा। और इसमें जिंदा की एंट्री होगी, सर्वे चोरी छिपे नहीं होगा, खुलेआम होगा, गांव में पर्ची लगेगी, तारीख लगेगी, आमीन अमीन आएगा, अमीन आपकी जमीन देखेगा और नोट करेगा, अपने पुराने नक्शे जो कपड़े के बने हुए हैं उनमें सुधार करेगा, परिवर्तन करेगा। इसलिए काम खुलेआम होगा और खुलेआम करने में पूरे गांव का सहयोग होगा। और सहयोग की मैं भाषा बता दूं, क्योंकि गांव का विकास, जो गांव बनता है वो एक खसरे से बनता है। गांव की सबसे जमीन की पहली इकाई होती खसरा, जिसे खसरा खतौनी कहते हैं। तो खसरे के बाद जब खसरे होते हैं तो उसके बाद आगे आती है मौजा।
बिहार में 50,000 के करीब मौजा हैं जी। जो बिहार में 50,000 के करीब मौजा हैं, मौजा मिलके बनते हैं अंचल। जी। बिहार में लगभग 534 अंचल हैं, वो रिकॉर्डेड बात है। और अंचल मिलके बनाते हैं अनुमंडल, जो 100 से अधिक है अनुमंडल, वो बनाते हैं। वो अनुमंडल इकट्ठे बनके होते हैं जिला, और जिला इकट्ठे बनके होते हैं मंडल, और मंडल बनके इकट्ठे होते हैं राज्य। ये तो हमारा रेवेन्यू का सिस्टम है, और इसी हिसाब से केस चलते हैं। अनुमंडल पे चलते हैं, जिला की माननीय अदालत में चलते हैं, एडीएम साहब के यहां चलते हैं, फिर कमिश्नरी में चलते हैं, रेवेन्यू के वहां केस चलते हैं, और ये फैसला होता है। अब मैं आपको बता दूं कि मूल जमाबंदी फार्म के साथ क्या आपको कागज लगाने हैं, संलग्न क्या लगाना है, अनुलग्न जिसे बोलते हैं, एनेक्सर कहते हैं, अटैच कहते हैं, क्या करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि का प्रमाण पत्र, जो हमारा दादा परदादा है परिवार का, उसकी पूरा सबूत, डेथ सर्टिफिकेट। अब डेथ सर्टिफिकेट को क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं हमारे पेज डॉक्टर एपी सिंह लहर पर, जो फेसबुक पेज है डॉक्टर एपी सिंह लहर। क्या सवाल कि हमारा डेथ सर्टिफिकेट चेन्नई का है पापा का, हमारे बाबा का सर्टिफिकेट बेंगलोर का है, हमारे दादा का सर्टिफिकेट दिल्ली का है, राम मनोहर लोहिया, सब चलेंगे। कहीं का भी डेथ सर्टिफिकेट हो, आपके उसका हो, वो कहीं भी सर्टिफिकेट होगा वो चलेगा, उसे आपको मूल जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि और प्रमाण पत्र लगाना है। जमाबंदी की संख्या लगानी है आपको, जो आप रेवेन्यू रसीद देते हैं, जिसे कहते हैं माल गुजारी, जो माल गुजारी आप देते हैं उसकी रसीद लगानी है। खतिहान की नकल लगानी है, जो तहसील से मिलती है उस खतिहान की नकल लगानी है। दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज, जो दस्तावेज हैं दावे से संबंधित, जो जैसे मकान कोई विरासत मिली है, जमीन कोई वसीयत हुई है, कोई गिफ्ट डीड है। पहले हमारी बहन बेटियों को शादी में दहेज, अब तो दहेज लेना देना अपराध की बात, अब ऑनलाइन हो गया, अब ऑनलाइन हो गया, अब ऑनलाइन पैसे भेज देते हैं। लेकिन पहले लोग कहते थे हमारी बिटिया को, हमारा दामाद थोड़ा कमजोर है, अभी थोड़ा मजबूत नहीं है, 20 बीघा बिटिया को दे दो, अपने लड़कों से कहता था। लड़के खुशी खुशी अपनी बहन को कह देते थे ये लो, ये करो, जाके कमाओ खाओ, अपने जोतो, हमारे पास बहुत है। पहले लोग भैंस गाय भी दे देते थे दान में, तो वो होता था। आज भी गौ दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, और बेटी से अधिक बड़ा दान लेने वाला कोई दुनिया में बना ही नहीं। कहते ब्राह्मण भी है अपने को ब्राह्मण दान, लेकिन बेटी को दिया गया, भांजे भांजी को दिया हुआ दान सबसे अधिक सरशब्द होता है। तो वो लगाएं, खतियान की नकल लगाएं, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज लगाएं। और अगर आपकी जमीन से संबंधित कोई केस सक्षम न्यायालय, सिविल कोर्ट, जिला कोर्ट, अंडरवर्ल्ड हाई कोर्ट पटना, अंडरवर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी, रिव्यू, क्यूरेटिव, जिसमें भी चला हो, आखिरी फैसला जो हुआ है उसको वहां लगाएं और उनके साथ दें। और आवेदक सहित अपनी यानी कि मृतक की वारिस वसीयत को भी उसको लगाएं, और अपना आवेदन के साथ आधार कार्ड लगाएं और इलेक्शन कार्ड की फोटोकॉपी, सब कागज फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल कुछ नहीं लगानी। आदमी को लगाना है जो जिसका जमीन है, यदि दूसरे से लगवाएगा नहीं होगा। जिसकी जमीन है वही लगाएगा और अपनी जमीन के लिए लगाएगा। अब इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड को क्लियर कर दूं, कुछ लोग कहते हैं आधार कार्ड हमारा बिहार का नहीं है, कुछ कहते हैं हमारा पैन कार्ड जो इलेक्शन कार्ड है वो बिहार, कोई बात नहीं, फर्क पड़ा। आप देश के नागरिक हैं, आप देश के मतदाता हैं, आपकी जमीन बिहार भी हो सकती है, आपकी जमीन महाराष्ट्र भी हो सकती है, झारखंड भी हो सकती है, आप मालिक है जमीन के। अब तो 370 और 35 से इसलिए हटाई है माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में, कि जम्मू कश्मीर में भी लोग जमीन खरीद सकें। अब जम्मू कश्मीर में खरीद सकते हैं। तो ये इसीलिए तो आवेदक के साथ आपका कहीं का भी आधार कार्ड हो, कहीं का भी इलेक्शन कार्ड हो, यूनिक आइडेंटिटी है, उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। कब्जा लिया है जमीन, क्या सरकार ले लेगी या फिर जिसका कब्जाया है उसको दे देगी जमीन? नहीं, जिसका कब्जा, जिसको अधिकारी है, जो उसका लेने वाला है, जो उसका असली मालिक है, जो उसका कागजों में और वेरिफिकेशन में, गांव में लोग जानते होते हैं, गांव के लोग झूठ नहीं बोलते अपनी पंचायत तक, गांव के लोग झूठ नहीं बोलते अपनी चौपाल तक, गांव के लोग झूठ बोलते हैं जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं, गांव के लोग झूठ बोलते हैं जब वो अंडरवर्ल्ड पटना हाई कोर्ट पहुंचते हैं, तो वहां तो झूठ चलता है। गांव की पंचायत और गांव की चौपाल पर कोई झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसके झूठ का काट करने के लिए, उसके झूठ का विरोध करने के लिए गांव के 50 लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। ऐसन कैसन बोला बाबू, ऐसन नहीं है,
ऐसा नहीं चलेगा बोल देते हैं। कोर्ट में तो वकील बोलते हैं, वकील लड़ते हैं, इसीलिए वहां पर चलता है। इसीलिए सर्वे को गांव स्तर से शुरू किया गया है और उसके बाद अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया 20 अगस्त से। आप लोग अपनी जमीनें संभाल लें, खेती को सही कर लें, उसके बाद ये चीज फार्म भरें। फार्म 3 का आपको बता दिया, अब मैं आपको फार्म 2 का बता रहा हूं क्या। और ये फार्म 2 कहां से मिलेगा? वहीं से मिलेगा आपको। अब पर्चा लगेगा गांव के प्रखंड से अंचल, प्रखंड से अंचल से सब जगह उपलब्ध है। उसको आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, फार्म 2 और फार्म 3 ऑनलाइन निकाल के बिहार जाना होगा। हाँ, ऑनलाइन लगा के बिहार जाना होगा, वो करके करना होगा। अगर आपका इतना कोई ईमानदार और अच्छा व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, कहीं घुमा के अपने नाम न कर ले, तो आप भाई दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी हो देश में तो बैंकों में ऐसे ऐसे लोग हैं, फार्म भरने के नाम पे अपने खाते में पैसे जमा कर लेते हैं, निकालने के नाम पे अपना निकाल लेते हैं। तो भरोसा नहीं करना चाहिए जमीन के मामले में, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जमीन बहुत कीमती है, दादा परदादा की आपकी मिली हुई है, इसलिए अब और ये 20 अगस्त से काम शुरू हो गया। अब फार्म 2 के साथ आपको क्या लिखना है? गांव लिखना है, अपनी रैयत लिखनी है, जो डेथ सर्टिफिकेट का पीछे का रिकॉर्ड लिखना है, और जमीन का ब्यौरा देना है। कोई चारागाह है, कोई तालाब के पास है, कोई बरसात जो आ जाती है, जो इसमें डुबाऊ जमीन है, बाढ़ में डुबाऊ है, कोई बंजर है, कोई बाग है, कोई क्या है, तो इसको इस तरह से लिखना है ब्यौरा। एक और सवाल है, रकबा देना है, पूरा जमीन का अपनी रकबा देना है। एक और सवाल है, जमीन का किसी का जमाबंदी मान लीजिए तोड़ दिया, जमींदार उसको बेचा है, गलत तरीके से जमाबंदी तोड़ दिया, अपने नाम से करवा लिया, क्या फिर वो हकदार होगा जो पुराने जमींदार है? नहीं, पुराना हकदार होगा अगर बेईमानी से हुआ है। अगर बेईमानी से हुआ है, लाठी के बल पे हुआ है, लठैती के बल पे हुआ है, धन बल से हुआ है, जन बल से हुआ है, बाहुबल से हुआ है, तो उसका सीधा सीधा होगा, क्योंकि जमीन पूर्वजों से आई है, या तो दान में मिली है, या विरासत में मिली है, या वसीयत में मिली है। यही जमीन आने के या खरीदी गई है। अगर सेल डीड है, रजिस्ट्री है, बैनामा है, रजिस्टर्ड है, तो उसे आप कागज लगाएंगे, वो पक्का है। जो मर गया उसका क्या होगा? उसके नाम से फिर से बेचा खरीदा जा सकता है? जो मर गया उसके नाम से कुछ नहीं, उसको आपको जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं, विरासत कहते हैं, उनको मिलेगा और वो उसका प्रयोग करेंगे, वही इसको चलाएंगे, वही इसको आगे बेचेंगे, वही उसकी ऑनलाइन चीज होगी। क्योंकि घोषणा हो चुकी है, आपको वंशावली भी अपनी देनी पड़ेगी, पूरे अमीन को सारी जमीन दिखानी पड़ेगी। फार्म 3 में पंचायत पर पर्ची की जो सूचना लगेगी उसमें होगा। और एक बात क्लियर कर दूं कि अगर जो आप इस बार चूक गए, तो पहले तो एक लिस्ट लगेगी, कच्ची लिस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं और कुछ भी गलत सही है, सही हो सकता है ऑब्जेक्शन। उसके बाद दूसरी लिस्ट लगेगी, फाइनल लिस्ट लगेगी, उसके बाद उसको देखना है आपको। और फाइनल लिस्ट के बाद भी अगर आप सोते रहे, आप नहीं जागरूक हो पाए, तो आपको फिर बरसों कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे, केस लड़ने पड़ेंगे। इसीलिए मैं हमारे बिहार के लोगों को, बिहार ने बहुत कुछ दिया है, बहुत IAS IPS दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति दिए हैं, चंपारण का आंदोलन दिया है, सीता मढ़ी दी है, सीता माता की, सब कुछ दिया है, जिसकी पहुंच ऊपर तक है। क्या वो ऐसे भी काम करवा सकता है, गलत तरीके से सही करवा सकता है? गलत, देखिए, इसमें अप्रोच नहीं चलेगी, इसमें सब कुछ ईमानदारी से होगा। इसीलिए जागरूक रहिए, और इसीलिए मैं कहता हूं आपके इस चैनल को सब पे शेयर करवाओ, शेयर करो। जो नहीं देख पा रहा उसे भी देखो। भरोसा किसी पर मत करो, अपने हाथ पर, अपने दिमाग पर, अपनी आंखों पर भरोसा करो। सर, जो विदेश में रहता है कि वो नहीं आ पाया, वो क्या अपना पासपोर्ट लगाए, वीजा लगाए, अपना ये नोटिफिकेशन भेजे। जो बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन भेजा है उसे कहे मुझे जाना है, मेरी जमीन की बात है, मेरी जमीन के साथ भावना है, भाव है, मैं लंबा मुकदमा आगे नहीं लड़ना चाहता हूं। इसलिए देखिए, आप कुछ पाना चाहते हैं तो कुछ खाना चाहते, खोना चाहते हैं। आप कुछ पाएंगे तो कुछ आपको खोना पड़ेगा। ये आवश्यक है और ये जरूरी है। और इसीलिए मैंने आपको जो भी मेरी जितनी क्षमता थी, मैं इतिहास का आखिरी पन्ना नहीं हूं जी, तो मैं उसको आपको बता रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं, आपके चैनल को जानकारी दे रहा हूं, आपके दर्शकों को जानकारी दे रहा हूं। बिहार के लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, भोले भाले हैं, अपनी बात रखेंगे, अपने कागजों को सही कर लेंगे तो लिटिगेशन से ना बचे, लिटिगेशन ना करना पड़े,
वो कहते ना, मैं तो यही कह सकता हूं, जैसे कहते हैं डॉक्टर एपी सिंह तो हाजिर है जी, मोहब्बत की सजा, क्योंकि बिहार से मैं मोहब्बत करता हूं, बिहार से बिहार के लोग भी मोहब्बत करते हैं। हाँ, वो भी लोग प्यार करते हैं, तभी प्यार दोनों तरफ चलता है। वो कहते हैं ना हुस्न हाजिर है, तो मैं उसको बदलता हूं, मेरे पास हुस्न तो नहीं है, मेरे पास हुस्न तो अब नहीं है, रहा होगा कभी रहा होगा, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। इस बात को सुन लेना, अमल में ला देना, विचार कर लेना, अपने लोगों में शेयर कर देना, पूरी दुनिया में फैला देना, पूरी दुनिया में फैले हुए हमारे पूर्वांचल बिहार के लोग अपनी जमीन को अपना पा सके। चलिए, ये थे एपी सिंह जो बारीकी से बता रहे थे कैसे कि आप जमीन जो है आप अपना यदि लेना है तो एक एक कागज को जुटाना होगा, सबूत जुटाना होगा, तभी इस सर्वे में काम आएगा। 3 महीने का समय है। यदि आप बिहार से बाहर हैं तो बिहार जाइए और सर्वे के काम में जुट जाइए। यदि चूक गए तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। तब तक देखते रहिए ऑफ द कैमरा। नमस्कार।